وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان باسم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So the question is कि इन दीज लास्ट डेज के रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है ना आपने देखना है कि आपने किन चीज़ों का रिवाइज़ करना है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि टाइम तो कम बचा है, अराउंड 19 डेज आर लेफ्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप हर एक चीज़ को जो है ना डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हो। सो हमें देखना है कि पहले किन चीज़ों का हम रिवाइज़ कर लेंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में जो है आप इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को जो है ना कंटिन्यूसली आप रिकैपिटुलेट करो बार बार। हर एक चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज अगर आपने सेपरेटली उनको नोट नहीं किया है, यानी जैसे भी आपने जिस तरह से आपने उनको याद किया होगा, जिस तरह से भी पढ़ा होगा, राइट नाउ जो है आप उनको बिल्कुल बार बार आपने उनको रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। सो इन फिज़िक्स इट्स ओनली अबाउट द फार्मूलाज, राइट। उसके बाद अगर हम चलते हैं केमिस्ट्री की ओर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो ना आपने जो नोटबुक मेंटेन की होगी ना, नोटबुक, तो नोटबुक में जो मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे हर एक चैप्टर के, उनको आपने थॉरोली देखना है। और चूँकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं ना, उनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। और उसके अलावा जो है हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में जो है जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से पढ़े होंगे, या जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, इनमें जो अपने नोटबुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करना है। और उसके अलावा जो है ना जो इनऑर्गेनिक में जो एक्सेप्शंस होती है, या जो वो पिंक कलर के बॉक्सेस जिनमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको भी आपने अच्छे से देखना होगा। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपने हर एक रिएक्शन को जो मतलब मेनली आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, क्योंकि रिवीजन तो हर एक रिएक्शन को करना है, लेकिन जो आपको लगता है कि मतलब प्रिपरेशन के बेसिस पे या केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस मतलब कंपाउंड, सपोज वी हैव एल्कोहल कंडेंसेशन, वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं ना, कार्बन एमाइन रिएक्शन, मतलब जो आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली जो पूछी जा सकती है, उन रिएक्शंस का आपने बार बार जो है रिविजन करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं ना, उनके भी जो है ना मतलब बिल्कुल बारी की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो है मतलब जो आपने मेंशन किए होंगे, आपने पर पेज हर एक पेज पे आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे वहाँ पे, क्योंकि आप इस टाइम पे हर एक पॉइंट को तो देख नहीं सकते ना, लेकिन आपने कम से कम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो लगता है कि ये पॉइंट पूछा जा सकता है, उनको अपने बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि इन दिनों हमने किन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, हाँ एक चीज़ है कि अभी इस टाइम पे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ना तो आपने कोई नई चीज़ पढ़नी है और ना ही आपने कोई क्वेश्चन इस टाइम पे टच करना है, ठीक है। उन बच्चा आपने ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस किया होगा, आपको लग रहा होगा कि मुझे याद ही नहीं है, लेकिन मतलब यू डोंट हैव मतलब माइक टाइम, तो आप उनको भी क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज़ कर लो, क्वेश्चंस को भी देखो, ठीक है। हाँ अगर आपको लगता है कि मतलब आप इनफ टाइम बुक्स को दे रहे हो और आपको लगता है कि मतलब सपोज इस चैप्टर में मैं इतने क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन को कम से कम रिवाइज़ कर सकूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कि आप कितना टाइम बुक्स को देते हो, ठीक है। अब रही बात की रिविजन जो है ना, रिविजन कैसे करें। देखो रिविजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि रिविजन जो है वो बस चीज़ को आंखों से देखना होता है, ठीक है। मतलब आपने किसी चीज़ को, किसी फॉर्मूला को, किसी पॉइंट को किसी क्वेश्चन को जो है ना आपने आंखों से देखा और हो गया रिवाइज, बिल्कुल एक गलत चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बस आपने चीज़ों को आंखों से देखा, बिल्कुल जिस तरह से हम पहली बार चीज़ों को पढ़ते हैं ना, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, और तो रिविजन में भी जो है ना आपने बिल्कुल डीप फोकस और डीप कंसंट्रेशन के साथ एक एक पॉइंट को आपने 5-5, 6-6 बार दिमाग में रिवाइज करना है, ठीक है। मतलब बार बार आप सपोज कोई फार्मूला आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रहा है, कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो आँख बंद करके उस पॉइंट की तरफ आपने सपोज पहले देखना है, फिर आँख बंद करके जो है ना कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, क्योंकि अभी मतलब तो लास्ट मतलब फेज चल रहा है, अभी मुझे लगता है आपको लास्ट राउंड होगा रिविजन्स का, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम है सपोज अगर इस टाइम पे आप कोई चैप्टर पढ़ोगे, तो आई डोंट थिंक आपको मतलब इन अपकमिंग डेज उसका फिर से रिवीजन होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये आपका लास्ट रिवीजन होगा, लास्ट राउंड होगा। तो जो भी चीज़ आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल डीप फोकस के साथ, डीप कंसंट्रेशन के साथ और बार बार आपने पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला कि किन चीज़ों का आपने रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज मतलब स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी ना कि आपने किन चीज़ों का रिवाइज़ करना है, कैसे करना है। बाकी जो टाइम आप नॉर्मली देते थे ना बुक्स को, बायो को इतना टाइम, केमिस्ट्री को इतना टाइम, फिजिक्स को इतना टाइम, तो रिविजन में भी नॉर्मली आपने उतना ही टाइम देना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप फिर से क्वेश्चन करोगे स्टार्ट में इसमें क्वेश्चन, इवन दो के सपोज अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जो PYQ नीट के सपोज नीट 2019, 2020, 21 एंड 22, तो ये 4 साल के पेपर है ना, इन्हीं के क्वेश्चन अब देखो थोड़े, ठीक है। बाकी कोई भी PYQ, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम पे नहीं करना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजन्स, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट किस तरह से हमने पेपर को अप्रोच करना है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह इन द मतलब इवनिंग आई विल बी कमिंग लाइव अराउंड आई थिंक 6 PM, ठीक है, 6 और 6:15,
तो उसी हिसाब से फिर वहाँ पे भी देखते हैं कि कौन कौन सी क्वायरीज होंगी आपकी। सो बाकी इस टाइम पे जो है ना फिलहाल इतना ही, रेस्ट जो है इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम है लाइक 19 days वी हैव गॉट 19 अराउंड 18-19 रिमाइंडर्स लेफ्ट। सो इट वॉज द रिमाइंडर नंबर 2। तो बाकी अब रिविजन करते जाओ, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में, ठीक है। हाँ, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला कि लाइक व्हाट टू डू एंड हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड ऑल दैट, मेक श्योर दैट यू अप्लाई द इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बोलूँगा कि द वर्स्ट केस थिंग इसके, जब आप मतलब कोई स्ट्रेस फील करोगे, कोई भी तकलीफ फील करोगे, मेंटली हो, फिजिकली हो एंड ऑल दैट, स्पिरिचुअली हो, तो द बेस्ट थिंग ऑलवेज इज द बेस्ट वे ऑलवेज इज, मतलब द बेस्ट वे आउट इज़ ऑलवेज थ्रू मीन्स कि आपने वर्क करना होता है थ्रू द पेन। बिकॉज राइट नाउ दिस पेन जो आप फेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्टीज, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, इन द फॉर्म ऑफ हेटर्स, दिस पेन इज गोइंग टू बी टेम्पररी, राइट। एंड द मेजर पेन जो है दैट इज़ फेलियर इन एग्जाम्स। अगर आपने मेहनत नहीं किया, अगर आपने एग्जिट नहीं किया, तो आपको रिग्रेट होगा लास्ट टाइम। एंड दैट पेन जो है ना वो मेजर पेन रहती है, ठीक है। एंड दैट पेन इज़ टू मच हर्टिंग, राइट, ठीक है। तो इस टाइम पे इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मेजर पेन यू मस्ट गो थ्रू दीज माइनर पेन्स, माइनर चैलेंजेस, ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल आप ठीक से रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।